मैं आपके सामने हूँ आपके अपने YouTube चैनल डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट पर। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच। आप सभी को पता है कि फिगर ऑफ स्पीच है ये लिटरेचर में एक मेन रोल प्ले करती है। इसके साथ साथ ही जितने भी कंपटीशन है उनमें लगभग फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। तो आज हम फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे और इसके कई वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि लगभग सारी फिगर ऑफ स्पीच है उसे वीडियो के अंदर शामिल किया जाए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहली जो फिगर ऑफ स्पीच है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है सिमली। देखिए फ्रेंड्स, सिमली क्या है? हिंदी में इसे क्या बोल देते हैं? उपमा बोल देते हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि है क्या ये फिगर ऑफ स्पीच। और अगर इसे हिंदी में कहा जाए तो हिंदी में ये क्या है? अलंकार है। एक्चुअल में फिगर ऑफ स्पीच है, इसका हम यूज क्यों करते हैं? फिगर ऑफ स्पीच का हम यूज करते हैं सेंटेंस को इफेक्टिव बनाने के लिए, इंप्रेसिव बनाने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए। जो सेंटेंस है, वाक्य है, उसे ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच है उसका प्रयोग करते हैं। और फिगर ऑफ स्पीच से सेंटेंस है वो सेंटेंस बहुत ज्यादा इफेक्टिव और अट्रैक्टिव, इंप्रेसिव बन जाता है। तो आज हम जिस फिगर ऑफ स्पीच की बात करने जा रहे हैं वो फिगर ऑफ स्पीच, पहली फिगर ऑफ स्पीच क्या है? सिमली। देखिए सिमली में क्या होता है? सिमली में हम दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं उनका आपस में कंपैरिजन करते हैं। जैसे पहला ऑब्जेक्ट हमने ए लिया, दूसरा ऑब्जेक्ट हमने बी लिया। इन दोनों ऑब्जेक्ट का हम आपस में क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे और इनमें एक क्वालिटी सिमिलर देखेंगे, सिमिलर, समान। एक चीज का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जिन दो ऑब्जेक्ट का हम कंपैरिजन करेंगे वो एक दूसरे से क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। मतलब अनलाइक ऑब्जेक्ट्स होंगे। जिन दो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करेंगे ए और बी, एग्जाम्पल के लिए हमने ए और बी में कंपैरिजन किया तो ए अलग है, बी अलग है। इन दोनों में कंपैरिजन किया और इनमें हमने एक क्वालिटी ढूंढी जो दोनों में क्या है? दोनों में सिमिलर है, समान है। और इस कंपैरिजन को हम लाइक, एज या सो के द्वारा दर्शाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सिमली। फिर मैं आपसे रिपीट करके आपको बता रहा हूं कि कंपैरिजन है वो कंपैरिजन जिन दो ऑब्जेक्ट के बीच में होगा वो दोनों ऑब्जेक्ट अनलाइक होंगे या डिसिमिलर होंगे। एक दूसरे से दोनों ऑब्जेक्ट क्या होंगे? अलग अलग होंगे। और उन दोनों ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन किया जाएगा लाइक, एज या सो लगाकर, और उनमें एक समानता ढूंढी जाएगी, एक गुण समान ढूंढा जाएगा। उसी को हम क्या नाम देंगे? उसी को हम नाम दे देंगे सिमली। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा ही फाइट्स लाइक या एज ए लायन इन बैटलफील्ड। दूसरा हमने लिखा शी लुक्स लाइक ए रोज। फिर तीसरा एग्जाम्पल हमने लिखा द कैमल is like the ship on desert। फिर हमने लिखा
he is like a star to his family। अब इन सेंटेंस को देखिए आप। पहला हमने लिखा he fights like और as a lion in battlefield। battlefield युद्ध का मैदान। कि वह ही है ये लड़ाई करता है या लड़ता है किसकी तरह? लायन की तरह। हमने कंपैरिजन क्या लगाकर किया? लाइक और एज लगाकर। किस किस के बीच में कंपैरिजन किया? ही के बीच में और किसके बीच में? लायन के बीच में। ही क्या है? ही मैन है और लायन क्या है? लायन एनिमल है। इन दोनों के बीच में हमने कंपैरिजन किया और इनमें एक गुण जो समान है वो समान गुण कौन सा है? फाइट का। कि दोनों लड़ते हैं, वो लड़ते किस तरह से हैं? एक तरह से लड़ते हैं। ही है वो ही किस तरह से लड़ता है? लायन की तरह से लड़ता है। मतलब ये फाइटिंग वाला गुण है, ये दोनों में क्या है? कॉमन है या समान है। तो यहां लाइक और एज लग गया और दोनों ऑब्जेक्ट है वो दोनों क्या है? डिसिमिलर है, एक दूसरे से अलग अलग है। तो हम कहेंगे कि यहां कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है? सिमिली का यूज हुआ है। दूसरा हमने लिखा शी लुक्स लाइक ए रोज। कि वह दिखाई देती है किसकी तरह? गुलाब की तरह। अब शी है, इसका कंपैरिजन किससे कर दिया? रोज से कर दिया। हमने क्या लगा दिया? लाइक लगा दिया। ठीक है, दोनों क्या है? एक दूसरे से डिसिमिलर है। इसका मतलब क्या है कि शी वैसे ही ब्यूटीफुल लगती है, अट्रैक्टिव लगती है जैसे कि एक रोज लगता है। तो यहां भी किसका यूज हो गया? यहां भी सिमिली का यूज हो गया। अब जो तीसरा सेंटेंस है कैमल इज लाइक द शिप। कि कैमल है वो किसकी तरह है? शिप की तरह है। कहां? डेजर्ट में। कि कैमल रेगिस्तान में वैसे ही चलता है जैसे शिप कहां चलता है? वाटर पर चलता है, पानी पर चलता है। तो यहां आपने कैमल और शिप इन दोनों का कंपैरिजन कर दिया। क्या लगाकर? लाइक लगाकर। और समानता क्या है? कि दोनों एक ही तरह से क्या करते हैं? चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में हमने क्या लिखा? ही इज लाइक ए स्टार। ही किसकी तरह है? स्टार की तरह है। किसके लिए? अपनी फैमिली के लिए। अब हमने क्या लगाया? लाइक लगा दिया और लाइक लगाकर हमने ही और स्टार इन दोनों में क्या किया है? कंपैरिजन किया है। और दोनों के अंदर कंपैरिजन करके हमने एक समानता क्या ढूंढी कि जैसे स्टार इंपॉर्टेंट है उसी तरह से ही है, ही भी अपनी फैमिली के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो यहां आपने देखा कि हमने यहां पर दो डिसिमिलर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन ऑब्जेक्ट्स में कंपैरिजन किया और कंपैरिजन करके उनमें एक समानता ढूंढी। और ये समानता हमने कैसे ढूंढी? लाइक, एज और सो का यूज कर। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे सिमिली। यहां पर नोट करने वाली बात यही है कि जो ऑब्जेक्ट होंगे वो ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? डिसिमिलर होंगे। एक दूसरे से क्या होंगे? अलग अलग ऑब्जेक्ट होंगे, एक जैसे ऑब्जेक्ट नहीं होंगे। ये बात हमें क्या करनी है? विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो फिर मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। सिमिली हम किसे बोलेंगे? सिमिली हम कहेंगे जब हम दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं उन दोनों का आपस में कंपैरिजन करते हैं और उनमें एक क्वालिटी, एक गुण है वो समान देखते हैं। और ये कंपैरिजन जब लाइक, एज और सो लगाकर किया जाता है तो हम इसे सिमिली कहते हैं। यहां सारे के सारे जो कंपैरिजन है उनमें दोनों ऑब्जेक्ट हैं, वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से क्या हैं? डिसिमिलर हैं, अलग अलग हैं। इसी तरह से अगर हमने लिख दिया पिंकी इज ब्यूटीफुल लाइक सुनीता। अब यहां पिंकी और सुनीता इन दोनों के बारे में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। किस क्या लगाकर? लाइक लगाकर।
लेकिन अब ये सिमिली नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहां पर ये दोनों क्या है, एक ही है, सिमिलर है, ये डिसिमिलर ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए इसे सिमिली नहीं कहा जाएगा। ये क्या होगा, ये एक सिंपल कंपैरिजन होगा कि पिंकी किसकी तरह है, सुनीता की तरह है। दोनों क्या हो गए, दोनों ऑब्जेक्ट सेम होंगे, तो यहां पर ये क्या है, एक सिंपल कंपैरिजन है। वी कांट कॉल इट ए सिमिली। तो यहां हमें ये ध्यान रखना है कि कंपैरिजन जो किया जाएगा वो कंपैरिजन क्या होगा, अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में किया जाएगा। ठीक है, अब आगे हम जो नेक्स्ट देखते हैं वो नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट हम जिस फिगर ऑफ स्पीच की बात करेंगे वो फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। हिंदी में इसे रूपक बोल देते हैं। मेटाफर में भी क्या होगा, मेटाफर में भी सेम वही होगा, दो जो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में कंपैरिजन होगा और उनमें एक गुण या क्वालिटी क्या होगी, एक जैसी होगी। लेकिन इसमें लाइक, एज या सो ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं किया जाएगा। मतलब कंपैरिजन है वो कंपैरिजन डायरेक्ट होगा, किसके बीच में, ए और बी के बीच में, और उनमें एक गुण समान देखा जाएगा, लेकिन लाइक, एज या सो है इसका यूज नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, ही इज ए लायन इन द बैटलफील्ड। दूसरा हमने लिखा एग्जाम्पल, द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। फिर हमने तीसरा एग्जाम्पल लिखा, द न्यूज वेज dagger to his heart। अब देखिए पहले एग्जाम्पल में हमने कंपैरिजन किसके बीच में किया, ही के बीच में, और किसके बीच में किया, लाइन के बीच में। और इन दोनों में समानता क्या है कि ही है वो बैटलफील्ड में कैसा है, लाइन जैसा है, एक गुण इनमें क्या है, समान है। लेकिन यहां कंपैरिजन करते समय हमने लाइक, एज या सो का यूज नहीं किया, तो यहां इसे हम क्या कहेंगे, मेटाफर कहेंगे। इसी तरह से जो दूसरा एग्जाम्पल है, कैमल, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। यहां कैमल और शिप इन दोनों का हमने क्या किया, कंपैरिजन किया। और यहां इसके कहने का मतलब क्या है कि जैसे शिप वाटर पर मूव करता है, चलता है, उसी तरह से कैमल क्या करता है, कैमल डेजर्ट में चलता है। यहां हमने इन दोनों डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं उनका कंपैरिजन किया, और कंपैरिजन करने के बाद में हमने इसमें लाइक और एज का यूज नहीं किया, तो ये क्या होगा, ये मेटाफर होगा। इसी तरह से जो तीसरा सेंटेंस है, द न्यूज वेज डैगर, की जो न्यूज है, डैगर किसको बोल देते हैं, चाकू, खंजर को, कि खबर है वो खबर एक खंजर की तरह थी, किसके लिए, टू हिज हार्ट, उसके हृदय के लिए, कि ये जो न्यूज थी ये न्यूज उसके हृदय के लिए खंजर की तरह थी। या आप लिख सकते हो, द न्यूज अटैक्ड, नहीं अटैक तो मत लिखिए, ऐसे लिखिए, द न्यूज वेज डैगर टू हिज हार्ट। अब यहां क्या हो गया, न्यूज और डैगर इन दोनों का आपस में क्या हो गया, कंपैरिजन हो गया, कि न्यूज कैसी थी, डैगर की तरह थी, किसके लिए, उसके हार्ट के लिए, कि डैगर जिस तरह से हार्ट को इंजर कर देता है, उसी तरह से न्यूज ने उसके हार्ट को क्या कर दिया, इंजर कर दिया। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर भी हमने कंपैरिजन किया इन दोनों के बीच में, लेकिन हमने लाइक, एज या सो का यूज नहीं किया। तो
यहां आपको ये ध्यान रखना है कि जब कंपैरिजन दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स के बीच होता है और उस कंपैरिजन में अगर हम लाइक, एज और सो का यूज नहीं करते हैं तो हम उसे क्या नाम देंगे? मेटाफर नाम देंगे। तो इसमें आपको स्पेशल रूप से यही ध्यान रखना है कि इसमें हम लाइक, एज या सो है इसका यूज नहीं करेंगे। इसी तरह से अगर हम एक एग्जांपल और देखें तो लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो। और अगर हम देखें तो लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। इनमें भी क्या है? देखिए, लाइफ का कंपैरिजन किससे कर दिया? वॉकिंग शैडो से, चलती फिरती हुई एक परछाई से। और यहां हमने लाइफ अलग है, शैडो अलग है, दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या है? एक दूसरे से अलग अलग हैं। और यहां हमने लाइक, एज या सो का यूज नहीं किया, तो ये भी क्या हो गया? मेटाफर हो गया। फिर नेक्स्ट में लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, कि जीवन है वो गुलाब के फूलों का बिस्तर नहीं है। अब यहां लाइफ का कंपैरिजन किससे कर दिया हमने? बेड ऑफ रोजेस से। दोनों ऑब्जेक्ट क्या है? एक दूसरे से अलग अलग हैं। और यहां भी हमने लाइक या सो का या एस का यूज नहीं किया। तो यहां ये सब क्या हो गए? इन सब में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज हो गया? मेटाफर का यूज हो गया। यहां हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं, उन डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स का आपस में कंपैरिजन करते हैं और उनमें एक क्वालिटी सेम देखते हैं, और अगर वो कंपैरिजन है, उस कंपैरिजन में हम लाइक, एज और सो का यूज करते हैं तो उसे सिमिली कहेंगे। और जब ये कंपैरिजन बिना लाइक, एज और सो के यूज किया जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? मेटाफर कहते हैं। और आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि every simile can be converted into a metaphor and every metaphor can be converted into a simile। हर मेटाफर को हम सिमिली में कन्वर्ट कर सकते हैं और हर सिमिली को हम एक मेटाफर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस चीज का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, हम जो तीसरी लिटरेरी टर्म्स की बात करने जा रहे हैं वो लिटरेरी टर्म्स है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या है? हिंदी में इसे क्या बोल देते हैं? मानवीयकरण बोल देते हैं। पर्सोनिफिकेशन हिंदी में क्या बोल देंगे? मानवीयकरण। देखिए, जो लाइफलेस है, डेड है, इनएनिमेट है या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है कोई, ऐसी चीजों को जब हम लाइफ लाइक ह्यूमन बीइंग की तरह मान लेते हैं, जब हम उनका कंपैरिजन ह्यूमन से करते हैं, मानव से करते हैं, जब हम उन्हें सजीव की तरह मान लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पर्सोनिफिकेशन। जब आप किसी निर्जीव का, मरे हुए का या कोई आइडिया है, कोई विचार है, उसको जब आप सजीव की तरह मान लेते हो और जब सजीव की तरह मानकर उसकी तरह ही उस जैसा आप उससे व्यवहार करते हो तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पर्सोनिफिकेशन। मतलब मानवीयकरण करना, मतलब मानव की तरह मान लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा opportunity knocks at the door but once। दूसरा हमने लिखा anxiety is sitting on her face। फिर हमने लिखा experience is the best teacher
फिर हमने लिखा द मून scatters her beams on the face of mother earth। फिर हमने लिखा डेथ डोंट बी प्राउड। फिर हमने लिखा लाइफ इज नहीं, ये मत लिखिए आप। फिर हम लिखेंगे डेथ lays his hands on the kings। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल्स लिख लिए। अब पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी अवसर, चांस कह सकते हो आप। ठीक है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स, नॉक्स का मतलब खटखटाना। जो अवसर है वो खटखटाता है एट द डोर, दरवाजे को, बट वंस, लेकिन केवल एक बार। यहां बट का यहां मतलब क्या है, केवल, कि अवसर है वो दरवाजा खटखटाता है लेकिन कितनी बार, सिर्फ एक बार। यहां अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को हमने किसकी तरह मान लिया, पर्सन की तरह मान लिया। जो पर्सन दरवाजा तो खटखटाता है लेकिन कितनी बार खटखटाता है, एक बार। तो यहां हमने इसका क्या कर दिया, पर्सोनिफिकेशन कर दिया। दूसरा देखिए एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब क्या है, चिंता। एंजाइटी इज सीटिंग, चिंता बैठी है, ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर, कि चिंता उसके चेहरे पर बैठी है। तो हमने यहां एंजाइटी है, एंजाइटी को किसकी तरह मान लिया, एक पर्सन की तरह मान लिया। अब यहां इसका हमने क्या कर दिया, पर्सोनिफिकेशन कर दिया। इसी तरह से हमने लिखा एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस को हमने किसकी तरह मान लिया, एक टीचर की तरह मान लिया, एक सजीव की तरह मान लिया। तो इसका हमने क्या कर दिया, पर्सोनिफिकेशन कर दिया। द मून स्कैटर्स, हमने लिखा चंद्रमा है वो फैलाता है, हर बीम्स, अपनी किरणों को, ऑन द फेस ऑफ मदर अर्थ, जो धरती माता है उस माता के चेहरे पर। यहां हमने मून है, मून का क्या कर दिया, पर्सोनिफिकेशन कर दिया, इसे मानव की तरह मान लिया। इसीलिए हमने इसकी जगह क्या लगाया, हर का यूज किया है। ठीक है, मून को हमने क्या माना, यहाँ शी माना है, इसीलिए हमने यहां किसका यूज कर दिया, हर का यूज किया है। तीसरा देखिए डेथ डोंट बी प्राउड, मृत्यु तुम घमंड मत करो। यहां डेथ को किसकी तरह माना गया है, एक पर्सन की तरह, जो पर्सन क्या कर रहा है, घमंड कर रहा है। ठीक है, तो डेथ का यहां क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया। फिर हमने कहा डेथ लेज हिज, हिज यहां किसके लिए आया है, डेथ के लिए। मतलब डेथ को हमने क्या मान लिया, ही मान लिया, कि मृत्यु है वो मृत्यु अपने हाथों को रखती है ऑन द किंग्स, किसके ऊपर, राजाओं के ऊपर। डेथ लेज हिज, कोल्ड लिख सकते हो आप, कोल्ड हैंड्स लिख दो चाहे, कि मृत्यु है वो अपने ठंडे हाथ रख देती है किसके ऊपर, राजाओं के ऊपर। तो यहां हमने देखा कि जो लाइफलेस था, डेड था या इनएनिमेट था, आइडिया था, उसको हमने किसकी तरह ट्रीट किया, एक सजीव व्यक्ति की तरह ट्रीट किया। और इसीलिए हमने कहा कि हमने इनका क्या कर दिया, पर्सोनिफिकेशन कर दिया, मानवीयकरण कर दिया।
तो जब भी आप किसी लाइफलेस को, इनएनिमेट को, डेड को जब आप एक मानव की तरह मानते हो और मानव की तरह मानकर उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। जैसे कि वॉच है, अब इस वॉच के लिए मैं लिख दूं, मैंने लिखा वॉच, यू आर ऑलवेज माई बेस्ट फ्रेंड। अब यहां वॉच को हमने क्या मान लिया? बेस्ट फ्रेंड की तरह। ये इसका क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन। इसकी जगह हमने बुक लिख दिया कि बुक तुम मेरे सबसे क्या हो? बेस्ट फ्रेंड हो। उसे हमने क्या बोल दिया? उसे हमने कहा पर्सोनिफिकेशन। ये मार्कर है, अगर मैं मार्कर को कह दूं कि मार्कर तुम मेरे सबसे बड़े हेल्पर हो, कहां? बोर्ड पर जब मैं लिखता हूं उस समय, तो मैंने मार्कर है, इस मार्कर को हेल्पर की तरह माना, व्यक्ति की तरह माना, तो ये मार्कर का क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन हो गया। तो जब भी हम किसी निर्जीव को सजीव की तरह मानेंगे, हम उसके तरह उसके साथ व्यवहार करेंगे, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा पर्सोनिफिकेशन। अब यहां एक चीज जो नोट करने वाली है, ध्यान देने वाली है, वो बात क्या है? देखिए, जब आप पर्सोनिफिकेशन करोगे तो उसमें आपको या तो ही मानना पड़ेगा या शी मानना पड़ेगा। ठीक है? पर्सोनिफिकेशन किसका होगा? न्यूट्रल जेंडर का होगा, जो लाइफलेस होगा, निर्जीव होगा, डेड होगा, उसका पर्सोनिफिकेशन आप करोगे। और जब पर्सोनिफिकेशन करोगे, मानवीयकरण करोगे, तो मतलब उसे मानव मानना पड़ेगा। मानव मानोगे तो या तो आपको उसे ही मानना पड़ेगा या शी मानना पड़ेगा। देखिए, जो ऑब्जेक्ट आपको ड्रेडफुल लगता है, भयानक लगता है, स्ट्रॉन्ग लगता है, सॉलिड लगता है, ठीक है, जो भयानक लगता है, जो स्ट्रॉन्ग लगता है, सॉलिड लगता है, पावरफुल लगता है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम ही यूज करते हैं। जैसे कि हम सन का जब पर्सोनिफिकेशन करेंगे, तो सन की जो रेज होती है, वो रेज क्या होती है? तीखी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, तेज होती है। तो जब सन का पर्सोनिफिकेशन करेंगे, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? ही यूज करेंगे। उसी तरह से डेथ है, जब हम डेथ का पर्सोनिफिकेशन करेंगे, तो उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे? ही यूज करेंगे, क्योंकि डेथ को क्या माना जाता है? भयानक माना जाता है। इसी तरह से जो ऑब्जेक्ट क्या है? ब्यूटीफुल है, सॉफ्ट है, फर्टाइल है, ठीक है, सुंदर है, कोमल है, उपजाऊ है, जो कुछ देते हैं, वीक है, कमजोर है, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? शी का यूज करेंगे। जैसे जब मून है, मून का जब पर्सोनिफिकेशन किया जाता है, तो उसके लिए हम शी लगाते हैं। क्यों शी लगाते हैं? क्योंकि मून की जो बीम्स है, किरणें हैं, वो किरणें कैसी होती है? सॉफ्ट होती है, कोमल होती है। जबकि सन की रेस कैसी होती है? वो स्ट्रॉन्ग होती है, तीखी होती है, जलाने वाली होती है। तो मून के लिए हम क्या लगाएंगे? शी का यूज करेंगे। इसी तरह से अर्थ का जब हम पर्सोनिफिकेशन करते हैं, तो हम उसके लिए किसका यूज करेंगे? शी का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि अर्थ हमें बहुत कुछ क्या करती है? देती है। अर्थ क्या होती है? फर्टाइल होती है। इसीलिए हम इसका जब पर्सोनिफिकेशन करते हैं, तो क्या यूज करते हैं? शी यूज करते हैं। और ये आपको पता है कि जब हम इन्हें ही या शी मानेंगे, तो आगे जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे, जैसे हमने यहां शी माना, तो यहां हमने इसके लिए यूज क्या किया? हर यूज किया। यहां हमने क्या यूज किया? हिज यूज किया। ये भी हमें क्या करना है? विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो पर्सोनिफिकेशन के बारे में हमने बात की कि पर्सोनिफिकेशन किसे बोलते हैं? जब हम किसी लाइफलेस, इनएनिमेट या डेड है, उसको जब हम मानव की तरह मानकर उसके साथ वैसा व्यवहार करते हैं, उसी तरह से
बातचीत करते हैं उसी तरह से मानते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, पर्सोनिफिकेशन बोल देते हैं। ये हमने बात की। तो आज हमने 3 फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बात की। कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बात की? सिमिली के बारे में बात की, मेटाफर के बारे में बात की और पर्सोनिफिकेशन के बारे में बात की। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपकी जो भी क्यूरीज है, क्वेश्चन है, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की जो फिगर ऑफ स्पीच है उनके बारे में हम बात करेंगे। थैंक्स अ लॉट।